अरे सर क्या हुआ आपको? उठिए सर, क्या हुआ? उठिए सर, क्या हुआ आपको? सर क्या हुआ? अरे चोर चोर, मेरा पर्स और मोबाइल ले गया चोर। अरे क्या हुआ, इतनी क्यों चिल्ला रही हो? सर वो चोर मेरा पर्स और मोबाइल ले गया, इसलिए चिल्ला रही हूँ। अरे ऐसे कैसे ले गया? तुम कहाँ थी? आप बेहोश हो गए थे, मैं आपको होश में लाने की कोशिश कर रही थी, तभी चोर आकर मेरा पर्स और मोबाइल ले गया। अच्छा, तो ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। अच्छा तो ये बताओ तुम कहाँ से आई और कहाँ जा रही हो? सर मैं गांव से शहर पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन उस चोर ने मेरा पर्स और मोबाइल चुराकर मेरा बहुत नुकसान कर दिया। आप रो मत, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें पर्स और नया मोबाइल और पैसे भी दूंगा। नहीं सर, मैं आपका ये एहसान नहीं ले सकती। देखो मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। मैं बेहोश होकर गिर गया, तुम मेरी हेल्प के लिए आ गई, वरना इस जमाने में कौन किसकी हेल्प करता है। लेकिन सर। लेकिन छोड़ो, मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन मान लिया है। अपनी भाई पर तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर चलो मेरे साथ। ओए चलिए झाड़ू पोछा बंद कर, मैडम के लिए ठंडा पानी लेकर आ। भैया ये बच्चा कौन है? ये हमारा नौकर है। भैया मेरा भी एक भाई था जो 2-3 साल पहले गुजर गया, और मैं ये चाहती हूँ आने वाले रक्षाबंधन पर मैं आपके हाथ में राखी बांधूँ। मेरे ये हाथ राखी बंधवाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए है। छोड़ो मेरा हाथ, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम पर मेरा दिल आ गया है। अरे कुछ तो शर्म करो, तुमने मुझे अपनी छोटी बहन माना है। छोड़ो मेरा हाथ। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। कोई अपनी बहन के साथ ऐसा करता है क्या? और तुम अपनी सगी बहन के साथ ऐसा ही करते हो क्या? ओ सोलंकी, इधर आ। बोलो मालिक, क्या बात है? अच्छा तो ये सब तुम्हारी चाल थी। तुम बहुत समझदार हो। चिड़िया को फंसाने के लिए शिकारी को जाल तो बिछाना पड़ता है। अब बताइए मालिक, मुझे कौन सी वारदात को अंजाम देना है? तुम घर के बाहर खड़े हो जाओ, कोई भी अंदर ना आने पाए। ठीक है मालिक। रो ले जितना रोना है, तुझे बचानी है, कोई नहीं आएगा। मुझे छोड़ दो भैया, तुम भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर रहे हो। अरे कुछ नहीं होता भाई बहन, जिस पर दिल आ गया तो आ ही गया। देखो मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, मैं यहाँ IAS बनने आई हूँ और तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। IAS ऑफिसर बनेगी तू? अब बनेगी तू मेरी रखेल। अभी रुक, मैं लाइट बंद करके आता हूँ, देखता हूँ फिर तू कैसे IAS बनती है। बचाओ बचाओ, करंट लगने से सर की मौत हो गई। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ तुम इनके खून के अंजाम में फंस सकती हो। कोई यकीन नहीं कर सकता कि इनकी मौत अपने आप हुई है। ये क्या, तुम दोनों ने मालिक को जान से मार दिया? मैं पुलिस को अभी बुला कर लाता हूँ। अब मेरा क्या होगा? वो तो पुलिस को बुलाने गया है। तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इस खून का अंजाम अपने सर ले लूंगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आखिर तुम्हारा मेरा रिश्ता ही क्या है? मैं तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ। देखो मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैं तो एक नौकर हूँ, मुझे इन लोगों की कदमों की ठोकरें खानी है। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हारा भविष्य खराब ना हो। नहीं, मैं अपनी गलती की सजा तुम्हें नहीं भोगने दूंगी। तुम IAS बनना है ना? अगर इस खून का अंजाम तुम्हारे सर पर लग गया और वो पुलिस रिकॉर्ड में चढ़ गया तो फिर तुम्हारा सपना ही रह जाएगा IAS बनने का। लेकिन तुम तो निर्दोष हो। तुम ज्यादा देर मत करो, पुलिस आने वाली होगी। ये लो, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं और इनको लेकर तुम चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जा सकती। मैंने बोला ना, तुम यहाँ से जाओ। अबे ओए, वो लड़की कहाँ गई? कौन सी लड़की? दरोगा साहब, यहाँ पर कोई लड़की नहीं थी। मैंने ही करंट लगाकर मालिक को मारा है। दरोगा साहब, इस खून का जिम्मेदार मैं ही हूँ। सुन बे, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है उस लड़की को बचाने के लिए। सुन, उसको बचाने की कोशिश मत कर, वरना बाद में बहुत पछताएगा। सोच क्या रहे हो दरोगा साहब? मुझे अरेस्ट कर लो।
मैं गुनहगार आपके सामने खड़ा हूँ। सुन बे, तू उस लड़की को बचा कर अगर ये समझता है कि तूने उस पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, वो जिंदगी भर तेरा एहसान बंद रहेगी क्या? फिर तुझे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। दरोगा साहब, जब ये केस अपने सर पर ले रहा है तो ले जाओ इसे अरेस्ट करके। भाई आज ही हम दोनों जेल से छूटे हैं, हमारी सज़ा पूरी हो गई। भाई मैंने एक लड़की का भविष्य बर्बाद कर दिया था, इसीलिए मुझे सज़ा हो गई। और हाँ भाई, आपको किस जुर्म में सज़ा हुई थी? सुन भाई, मैं किसी लड़की का भविष्य बचाने के जुर्म में जेल गया था। भाई वो कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। थी यार कोई लाचार लड़की जो IAS बनने की इच्छा से आई थी, तो यार सुने, उस पर खून का इल्ज़ाम आ गया था। उसे बचाने के लिए मैंने अपनी सर ले लिया था। सुन यार, ऐसा तो इस दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं करता जो तूने उस लड़की के लिए किया था। सुन यार, अपने दोनों मिलकर कुछ काम कर लेते हैं, लेकिन यार काम करने के लिए हमारे पास पैसे तो है ही नहीं। सुन यार, पैसों की व्यवस्था तो मैं कर दूंगा। जिस लड़की को मैंने बचाया था ना, वो लड़की IAS ऑफिसर है और इसी शहर में है। चले यार, अपनी उसी लड़की के पास चलती हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी पैसों की। अरे यार, ये पुलिस की गाड़ी, ये पुलिस वाले कैसे उतर रहे हैं? पता नहीं। अरे यार, ये तो वही लड़की है जिसकी मैं तुझसे बात कर रहा था। भगवान ने हमारी सुन ली। चलो चलकर उससे मिलती हैं। नमस्ते मैडम, क्या आपने हमें पहचाना? क्यों, तुम कहीं के DM हो या PM हो या CM हो जो मैं तुम्हें पहचानूंगी? अरे यार, ये क्या बोल रही हैं? अरे यार, हमने अभी अपना परिचय नहीं दिया है ना। मैं देख इन्हें अपना परिचय देता हूँ, फिर देख हमारे लिए ये पलकों पे बिठाती हैं। अरे यार, तो जल्दी देना परिचय। सुनो मैडम, इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं होता है। आज जो कुछ भी हो वो सब मेरी वजह से हो। क्या बकवास कर रही हो ये? सीधा सीधा बताओ, बात क्या है? सुनो मैडम जी, मैं वही बच्चा हूँ आज से 15 साल पहले तुम्हें खून के इल्जाम से बचाया था। अच्छा तो? सुनो मैडम, याद करो जब वो आदमी उस बिजली के करंट से मर गया था। पागल खाने से भाग कर आया है क्या? कौन सा खून? किसका इल्जाम मुझ पर लगा रहा है? दिमाग तो ठीक है तेरा? अरे मैम साहब, बस बंद करो अपनी बकवास। मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, मुझे किसी के खून से कोई मतलब नहीं। सुनो मैडम, आप भूल गई या भुलाने का नाटक कर रही हो? अगर तुमने मुझे किसी के भी खून के इल्जाम में घसीटने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैडम, कौन है ये लड़का और बोल क्या रहा है? अरे कुछ नहीं, ये बड़े लोगों से 100-200 रुपए के लिए ड्रामा करते रहते हैं। सुनो मैडम, मेरा ये जमीर 100-200 रुपए में बिकने वाला नहीं है। तुम एक नौकर थे और नौकर की औकात में बात करो। एक IAS ऑफिसर से इस तरीके से बात नहीं करते। सुनो मैडम, तुम्हारी हेल्प करना ही तो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने तुमसे कोई हेल्प नहीं मांगी थी, तुम खुद मेरे पीछे पड़े थे। अरे मैम साहब, जो उस हालत में इसने आपके लिए इतना कर दिया, वो शायद आपका अपना भी कोई नहीं कर पाता। ये एहसान भी तुम्हारा मैं अभी उतार देती हूँ। मेरे एक जानने वाले का भट्टा है, तुम्हें उस पर लगवा देती हूँ, अच्छे पैसे कमाओगे। सुनो मैडम, अभी हमारे इतने हालात खराब नहीं हुए जो कि हमें भट्टे पर काम करना पड़े। हम कुछ ऐसा अपना काम करना चाहते हैं। तो इससे अलग तुम्हारी हैसियत नहीं है दूसरा काम करने की। तुम नौकर थे और नौकर की औकात में रहो। तब बात और थी, मैं बच्चा था। अब तू बड़ा होकर भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। साल 6 महीने पीछे इसी सड़क पर भीख मांगता नजर आएगा तू। चलिए मैडम, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते हैं। अरे भाई, ये तूने किस लड़की के लिए 15 साल जेल में बर्बाद कर दिए? अरे भाई भाई भाई, देखो इस न्यूज में क्या आया है, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अरे भाई, ऐसी कौन सी न्यूज है जो मेरे होश उड़ा देगी? भाई, वो जो IAS ऑफिसर लड़की थी ना, उसे सरकार ने रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। दिखाना यार। हाँ यार, उसके साथ तो ये गलत हुआ। अरे भाई, गलत नहीं, बिल्कुल सही हुआ है। आज मैं इसी खुशी में पार्टी करूंगा। सुन दोस्त, दूसरे की बर्बादी का जश्न नहीं मनाते हैं,
अगर जश्न ही मनाना है ना तो अपनी कामयाबी का मनाते हैं। सुन दोस्त, उसकी बर्बादी में ही हमारी कामयाबी छुपी है। चला निकलते हैं। अरे भाई, ये तो वही आईएएस ऑफिसर लड़की है। इसकी ये हालत कैसे हुई? अरे यार, ये तो जब ही पता चलेगा जब ये होश में आ जाएगी। ऐसा कर, इसके ऊपर पानी का छींटा लगा। आप लोग सर 20 रुपए मिल जाएंगे क्या? अरे मैडम, तुम्हारी तो भविष्यवाणी सब कुछ उल्टी हो गई। आपने तो बोला था साल 6 महीने बाद आप लोग इस सड़क पे भीख मांगते हुए नजर आओगे। यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा हो गया। आप ही भीख मांगने लगी यहाँ पे तो। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भूल गई थी आपके एहसानों को और आज मुझे उसी की सज़ा मिल रही है। सुनो मैडम, तुम्हारी ये अचानक हालत कैसे खराब हो गई? मुझे रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और आईएएस के पद से हटा दिया गया और 20 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया और उस जुर्माने को भरने के लिए मेरा सब कुछ बिक गया, इसलिए मेरी ये हालत हो गई। जिस आदमी ने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी 15 साल जेल में बर्बाद कर दी थी, तुमने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया कि ऊपर वाले को भी बुरा लगा, इसलिए तुम्हारी हालत ऐसी हो गई। मैं मानती हूँ ये सब इसी वजह से हुआ। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरी कुछ हेल्प कर दीजिए। अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने एक बार तुम्हारी हेल्प की थी। उसका ये सिला दिया तुमने, वो तो मैं ही जानता हूँ। सर प्लीज़ एक मौका और दे दीजिए प्लीज़। अब मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर ही छोड़ता हूँ। अपनी ज़िंदगी जैसे जीना है वैसे जी सकती हो। हाँ चलो भाई, वैसे भी हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। अरे सर सुनो तो, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।